यार क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आप किसी डेडलाइन के बीच में हो, फ्लो एकदम सेट है, अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर रहे हो और अचानक से स्क्रीन पर एक एरर आता है, यू हैव रीच्ड योर लिमिट। एकदम मूड खराब हो जाता है ना? आज के इस डीप डाइव ब्रेकडाउन में हम इसी इनविजिबल वॉल को डीकोड करने वाले हैं। हम इन मेजर प्लेटफॉर्म्स के एआई लिमिट्स की सच्चाई जानेंगे, बिल्कुल डेप्थ में, विदाउट एनी कंफ्यूजिंग जार्गन। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। सबसे बड़ा सवाल जो हम सब पूछते हैं, वाई डिड आवर चैट सडनली स्टॉप? ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आप फ्री टीयर्स यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे मस्ट काम करते करते किसी ने इंटरनेट का प्लग ही निकाल दिया हो। और सबसे अनोइंग पार्ट, कोई वार्निंग भी नहीं मिलती यार। आप सोचते हो भाई मैंने तो बस 5-6 मैसेजेस ही भेजे थे, फिर अचानक लिमिट कैसे हिट हो गई? इसका रीज़न ना उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना हमें लगता है। चलो यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग ना ये सोचते हैं कि एआई की लिमिट्स बिल्कुल उन पुराने प्रीपेड एसएमएस पैक्स की तरह काम करती हैं, जिसे हम फ़ोन प्लान मिथ बोलते हैं। जैसे दिन के 100 फ्री टेक्स्ट्स मिले और काउंटर हर मैसेज पर नीचे जाता गया। लेकिन द एआई रियलिटी इज़ फंडामेंटली डिफरेंट। बैकएंड पर एआई एक्चुअली आपके मैसेज काउंट को ट्रैक ही नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो उस मैसेज की एक्चुअल प्रोसेसिंग कॉस्ट को मेजर करता है। तो एग्जैक्टली किन चीज़ों पर आपका यूसेज डिपेंड करता है? 3 मेन फैक्टर्स आपके कोटा को डिक्टेट करते हैं। पहला, कॉन्वर्सेशन लेंथ, दूसरा अपलोडेड फाइल्स और इमेजेस, और तीसरा रिस्पॉन्स कम्प्लेक्सिटी। देखो, एआई स्मार्ट तो है, पर उसकी मेमोरी का तरीका थोड़ा अलग होता है। हर नए मैसेज पर सिस्टम आपकी पूरी चैट हिस्ट्री को कॉन्स्टेंटली रीरीड करता है। इसको हम टेक की लैंग्वेज में कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। अगर आपने हेवी फाइल्स अपलोड की हैं, तो बॉस वो हर सिंगल टर्न पर उन फाइल्स को दोबारा प्रोसेस कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि क्लॉड अपने लिमिट्स को कैसे हैंडल करता है और एंथ्रोपिक का बैकएंड एक्चुअली कैसे काम करता है। इस सिस्टम के मैथ को समझने के लिए हमें एक कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट है टोकन्स। अब टोकन्स क्या भला है? सिंपली पुट, टोकन्स रॉ मैसेज काउंट्स नहीं होते। ये बेसिकली टेक्स्ट के स्मॉल चंक्स हैं जो एआई डेटा को मेजर करने के लिए यूज करता है। जैसे आपका मोबाइल डेटा मेगाबाइट्स में मेजर होता है ना, वैसे ही एआई का टेक्स्ट डेटा टोकन्स में मेजर होता है। एआई आपके सेंटेंसेस को इन्हीं छोटे टुकड़ों में तोड़कर गिनता है। इसके ही साथ जुड़ा हुआ एक और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है रोलिंग विंडो। ये बहुत ही क्रूशल है। रोलिंग विंडो एक ऐसी टाइम फ्रेम है जो कंटिन्यूसली आगे मूव करती रहती है। ये कोई रात के 12 बजे वाला फिक्स्ड रीसेट नहीं है। इसे ऐसे समझो जैसे आपका मोबाइल नेटवर्क अचानक से पिछले 2 घंटे का डेटा यूसेज मैजिकली भूल थोड़ी जाता है। आपकी रीसेंट एक्टिविटी लगातार स्लाइडिंग विंडो के अंदर कैलकुलेट होती रहती है। तो अब एक्चुअली देखते हैं क्लॉड का सिस्टम काम कैसे करता है। एंथ्रोपिक बेसिकली एक डुअल विंडो सिस्टम चलाता है। इनके पास एक 5 आवर रोलिंग विंडो होती है और साथ में एक 7 डे रोलिंग विंडो भी होती है। फ्री यूजर्स को यूजुअली 15 से 40 मैसेजेस मिल जाते हैं हर 5 घंटे में। पर ध्यान रखना, ये कोई ऑफिशियल फिक्स्ड नंबर नहीं है। ये पीक डिमांड के हिसाब से कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है। और सबसे बड़ा कैच पता है क्या है? लॉन्ग कॉन्वर्सेशन सबसे बड़ा हिडन कॉस्ट बन जाती हैं, क्योंकि जब पीक आवर्स आते हैं तो ये लिमिट्स और भी ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। अब शिफ्ट करते हैं ओपन एआई पर और देखते हैं कि चैट जीपीटी अपने लिमिट्स को कैसे ट्रैक करता है। इनके रूल्स थोड़े अलग हैं। चैट जीपीटी का फंडा एक्चुअली पर मॉडल कैप पर चलता है। ये लोग भी रोलिंग विंडो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हर 5 घंटे की एक लिमिट साइकिल होती है। पर इनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जब आपका कोटा खत्म हो जाता है ना, तो ये कंप्लीटली आपको ब्लॉक नहीं करते। उसके बदले इनका सिस्टम स्मूथली आपको एक लाइटर बैकअप मॉडल पर स्विच कर देता है। तो आपका फ्लो नहीं टूटता, पर हाँ, आंसर्स की क्वालिटी और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ड्रॉप जरूर हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रूशल क्वर्क है, और ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। चैट जीपीटी में टूल यूज काउंट्स एक्स्ट्रा। इसका मतलब है कि अगर आप बैकग्राउंड में कोड रन करवा रहे हैं, वेब ब्राउजिंग करा रहे हैं या फिर इमेजेस जनरेट करवा रहे हैं, तो ये एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज से कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। ये हैवी ऑपरेशंस आपकी लिमिट्स को रेगुलर मैसेजेस के कंपैरिजन में लिटरली बहुत तेज़ी से खा जाते हैं। और अब बात करते हैं गूगल की। देखते हैं कि जेमिनी लिमिट्स कैसे हैंडल करता है, क्योंकि ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेटफॉर्म है। जेमिनी ने अपने प्लेटफॉर्म को मोस्टली कंप्यूट बेस्ड कोटास पर शिफ्ट कर दिया है। अब इसका एक्चुअली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो आपके इनपुट्स को ट्रेडिशनल मैसेजेस की तरह काउंट ही नहीं करते, बल्कि एक्चुअल प्रोसेसिंग पावर यानी सर्वर कंप्यूट को मेजर करते हैं। अगर आपका प्रॉम्प्ट बहुत हैवी है, एक लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो यूज कर रहा है या एआई से बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीजनिंग डिमांड कर रहा है, तो आपका कोटा सुपर फास्ट ड्रेन हो जाएगा, भले ही फॉर्मली आपने सिर्फ एक ही मैसेज क्यों ना भेजा हो। और प्रिसाइसली इसी वजह से ना जेमिनी यूज करते वक्त हमें एकदम ओपेक फील होता है।
आप लिटरली उस मैथ को बैकएंड पर होते हुए नहीं देख सकते। यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां कोई सिंपल काउंटर या एग्जैक्ट नंबर विजिबल ही नहीं होता, और इसीलिए जेमिनी की लिमिट्स द लीस्ट प्रिडिक्टेबल बन जाती हैं। आप ज्यादा से ज्यादा बस एक एस्टिमेट लगा सकते हो, एग्जैक्ट फिगर कंफर्म नहीं कर सकते। सो इन सारे अलग अलग सिस्टम्स को एनालाइज करने के बाद हमारा अल्टीमेट आहा रियलाइजेशन और एक गोल्डन रूल निकल कर आता है, यूसेज कॉस्ट स्केल्स विद हाउ मच द एआई हैज टू एक्चुअली प्रोसेस, नॉट हाउ मेनी टाइम्स यू हिट सेंड। इन तीनों मैसिव प्लेटफॉर्म्स की जो अंडरलाइंग फिलॉसफी है ना, वो बिल्कुल सेम है। हिट सेंड करने का काउंटर इतना मैटर नहीं करता, एक्चुअल प्रोसेसिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, थोड़ा सोचिए इस बारे में। Why do you hit the limit faster when doing less work? आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी आप कॉन्वर्सेशन के एंड में बस एक छोटा सा येस या ओके भेजते हो और बूम, वॉल आ जाती है लिमिट रीच्ड की। ऐसा लगता है कि यार मैंने तो उससे कुछ हैवी काम करवाया ही नहीं, तो ये अचानक फ्रीज क्यों हो गया? इसका सिंपल सा जवाब है वेट। आपकी कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी थी। जो फाइल्स आपने पहले अपलोड की थीं, जो लॉन्ग रिप्लाईज ऊपर आ चुके थे, वो सब ना एक इनविजिबल वेट बनकर आपके कॉन्टेक्स्ट विंडो को ड्रैग डाउन कर रहे थे। एआई को उस छोटे से येस वाले रिप्लाई के लिए भी उस पूरी भरी हुई चैट हिस्ट्री को वापस रीरीड और रीप्रोसेस करना पड़ता है, और वही चीज़ आपके सिस्टम के लिमिट को ट्रिगर कर देती है। चलो अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर। एक क्विक चीट शीट देखते हैं ताकि आप अपने फ्री प्लान्स को मैक्सिमम लेवल तक यूज कर सकें। आपके लिए यहाँ 5 एकदम सॉलिड और प्रैक्टिकल टिप्स हैं। चाहें तो अपने माइंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 1, हमेशा अनरिलेटेड टास्क्स के लिए फ्रेश चैट स्टार्ट करें। एक ही पुरानी लंबी चैट को खींचते मत रहिए। नंबर 2, बड़ी फाइल्स को बार बार चैट में रीअपलोड बिल्कुल मत करें। नंबर 3, अपने क्वेश्चंस हमेशा कंसाइज और टू द पॉइंट रखें। नंबर 4, प्लेटफॉर्म के पीक आवर्स को ट्रैक करें। उस टाइम डिमांड ज़्यादा होने से लिमिट्स स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और फाइनली नंबर 5, मिक्स एंड मैच करें, यानी कोडिंग के लिए एक एआई यूज़ कर लिया और राइटिंग के लिए दूसरा, ताकि आपका लोड ठीक से स्प्रेड आउट हो जाए। तो अगर हम इन सबको क्विकली रिकैप करें तो डिफरेंसेस एकदम क्लियर हो जाते हैं। क्लॉड टोटली टोकन्स और रोलिंग विंडोज पर रिलाई करता है, जो कि 5 आवर्स और 7 डेज की होती हैं। चैट जीपीटी अपना पर मॉडल कैप लगाता है और टूल्स यूज करने पर एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज करता है। और जेमिनी पूरी तरह से इन अनप्रेडिक्टेबल कंप्यूट कोटास को यूज करता है। इस कंपैरिजन से ये टोटली क्लियर हो जाता है कि इन तीनों एआई जायंट्स को अप्रोच करने की हमारी स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। And that brilliantly illustrates everything we've covered today. अब मैं आपके लिए एक फाइनल टेस्ट छोड़कर जा रहा हूँ। खुद से पूछिए, why can a long-running chat make a tiny short message super expensive to send? इसका आंसर अब तो आप डेफिनेटली जानते हैं। ये सब उस कॉन्टेक्स्ट विंडो, कॉन्स्टेंट री-रीडिंग और हिडन टोकन वेट का खेल है। आई होप इस एक्सप्लेनर के बाद आप अपने एआई यूसेज को बिल्कुल एक नए और स्मार्ट तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। Until next time, guys, keep exploring and work smarter.